अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हम स्क्रिप्ट फाइल के अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से इनपुट कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो आउटपुट है उसको किस तरह हम f और डिस्प की कमांड को यूज़ करते हुए ज़्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ ताकि इन कमांड्स का इस्तेमाल हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि A fuel tank is made of a half cylinder where radius is 14 inches। ये हमारे पास एक हाफ सिलेंडर है जिसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टली है और उसकी जो लेंथ है इट इज 36 इंचेस। टोटल रेडियस उसका r है जिसकी वैल्यू हमें 14 इंचेस दे दी हुई है। फाइंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ फ्यूल इन द गैलन एज ए फंक्शन ऑफ h। ओके, हमने जो एक्सप्रेशन बनाना है जो भी फ्यूल टैंक के अंदर है उसके वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू द h वेयर h इज द हाइट ऑफ द फ्यूल इन ए टैंक। ओके, क्रिएट अ वेक्टर फॉर h रेंजिंग फ्रॉम 0 to 14। h को हमने वैल्यू खुद देनी है, उसके लिए हमें वेक्टर बनाना पड़ेगा 0 to 14 इंचेस का जिसका इंक्रीमेंट होगा 2 इंचेस। ओके फाइन, देन कैलकुलेट द कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम राउंडेड टू द नियरेस्ट 10th। ओके जी, जो भी हमारे पास वॉल्यूम आएगा उसको हमने 10th प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, डिस्प्ले द रिजल्ट्स इन ए 2 column टेबल वेयर इन द फर्स्ट कॉलम आर द वैल्यूज ऑफ h एंड इन द सेकंड कॉलम द एसोसिएटेड वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम। हमने टेबल में इनकी वैल्यूज को प्रिंट कर देना जिससे हमें अंदाजा हो जाए कौन सी हाइट के ऊपर वॉल्यूम जो है मैक्सिमम आ रहा है और कौन सी हाइट के ऊपर वॉल्यूम जो है वो मिनिमम आएगा। ये फर्दर हम एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो मेन जॉब है वो ये है फॉर्मूलेशन बनाना। बाकी जो भी फॉर्मूला होगा मैटलैब में आप लिखेंगे, हम इजीली उसको कैलकुलेट और आगे प्रिंट कर सकते हैं टेबल्स में, लेकिन ये काम भी आपको होना चाहिए कि दीज आर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन या कैलकुलस के क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं इसकी फॉर्मुलेशन की तरफ। अब एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी हमारे पास वॉल्यूम टाइप प्रॉब्लम्स आ जाएं जिसके अंदर कुछ ना कुछ एक सर्टन लेंथ्स वगैरह हों, द बेस्ट वे खासतौर पर जो सिलेंडर्स हैं उनके लिए तो मेन चीज़ है कि आपने जो असल फॉर्मुलेशन फाइंड आउट करनी है इट इज़ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर आप ये जो सर्कल बन रहा है सेमी सर्कल, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट कर लें, इसके अंदर जो भी फ्यूल है तो हम उस एरिया को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसलिए हम इस 3D शेप को 2D शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है, इसके अंदर जो शेडेड रीजन है उसका जो डायमीटर है उसको मैंने नाम दे लिया AB, और O से हमने चूंकि ये एक सेमी सर्कल है तो OA और OB ये हमारे पास रेडियस होंगे, रेडियस ऑफ ए सिलेंडर जिसकी वैल्यू 14 इंचेस है। जो शेडेड रीजन है उसकी हाइट इट इज डिनोटेड बाय h। तो जाहिर सी बात है जो ये एम्प्टी एरिया है इसकी जो हाइट हो जाएगी दैट विल बी r माइनस h। जो टोटल रेडियस r है उसमें से हमने शेडेड रीजन की हाइट को माइनस किया तो वी गेट r माइनस h। और उसके बाद अब हम यहाँ पर जो शेडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ए सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो अगर हम इस सेक्टर में से जो ट्रायंगल है इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन बच जाएगा। अब यहाँ पर यह कि सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, तो एरिया ऑफ ए सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर थीटा, जबकि थीटा जो है वो सेक्टर के दरमियान एंगल है, माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस BC है जो सेक्शन है उसको हमने RH का नाम दिया हुआ है। तो टोटल बेस हमारे पास AB है तो इट विल बी 2RH एंड ब्रैकेट r माइनस h। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम टोटल बेस AB को भी तो कोई नाम दे सकते थे वेरिएबल का, लेकिन चूंकि फॉर्मुलेशन में आगे जाकर हमारे पास ये हाफ सेक्शन में यूज़ होना है इसलिए मैंने उसी को नाम दे लिया। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप टोटल AB को कोई नाम दे लें या BC को नाम दे लें, फॉर्मुलेशन तो सेम ही रहेगी। ओके जी, अब हमारे पास फार्मूला आ गया, लेकिन इस फार्मूले में कुछ चीज़ें अननोन है, दैट इज थीटा एंड द सेकंड थिंग इज RH। इसको हम फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ नॉन वेरिएबल्स विच आर R एंड H। तो सबसे पहले RH फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमें इस ट्रायंगल OCB इसको देखना पड़ेगा। यहाँ से आपको पता चल जाएगा हमने क्यों BC का नाम RH रखा है। तो इसके इस ट्रायंगल के अंदर जो हमारे पास OB है ये रेडियस है, ओके फाइन, ये तो नोन है। OC इट इज R माइनस H, अगेन नोन है। एंड वी हैव टू फाइंड BC विच इज अ
परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर पर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ से हम इजीली आर एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट फार्मूला की तरफ जाऊंगा कि आर एच इज इक्वल टू 2RH माइनस एच स्क्वायर रूट। ये आप जो कैलकुलेशन है इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, और ये फाइल आपके पास वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज द थीटा। तो थीटा के लिए अगेन हमें इसी ट्राइंगल OCB को देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो एक चीज गौर करने वाली है वो ये है कि जो एंगल थीटा इट इज द सेक्टर, यानी कि OAB पूरी ट्राइंगल या सेक्टर उसका एंगल थीटा है। तो जब हम ट्राइंगल को हाफ करेंगे तो हमारे पास जो एंगल बनेगा दैट विल बी थीटा बाय 2। तो BOC इज इक्वल टू थीटा बाय 2, ये हमने नीचे वैल्यू लिखी हुई है। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड थीटा, तो उसके लिए आप कॉस का, साइन का, टैन का, जिसका मर्जी फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि हमारे पास तमाम वैल्यूज इसकी साइड्स पता है, हमें हमारे पास इसकी तमाम साइड्स मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पर कॉस थीटा लगा लेता हूँ। तो हमें पता है cos थीटा इज इक्वल टू बेस ऑफ हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर जो एंगल है इट इज आवर थीटा बाय 2, तो वी अप्लाइड cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू बेस हमारे पास है r माइनस एच और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास r। तो इट इज अ सिंपल फार्मूला, थीटा बाय 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स r माइनस एच ओवर r। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप लोग को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ऊपर फार्मूला में 1/2 मौजूद हैं तो इसलिए मैंने थीटा बाय 2 ही रहने दिया। आप उसके बाद इसकी से बैक सब्स्टिट्यूशन करें तो यू गॉट द फार्मूला। अब ये फार्मूला तो हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इट इज बेटर कि आप इन चीज़ों को पार्ट्स में डिवाइड कर लें। जैसे फर्स्ट वी नीड टू फाइंड एच, देन उसके बाद आर एच, देन थीटा, और उसके बाद इस सिंपल फार्मूला के अंदर आप वैल्यूज पुट कर दें। तो हमें मशीन का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जितनी फार्मूलेशन आपने टुकड़ों में या हिस्सों में बांटा होगा फार्मूलेशन को, उतना ही उसको रीचेक करना, उसकी डीबगिंग करना, उतने ही उसमें एरर के चांसेस कम होंगे। तो चलते हैं अब इसको मैटलैब के कोड के ज़रिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक तो चीज़ यहाँ पर एक नई आपको सिखाना चाहूँगा, वो ये है कि आप करंट फोल्डर के अंदर जाएं। आमतौर पर हमारी तमाम फाइलें देखें यहाँ पर ही मौजूद हैं, लेकिन इट इज़ गुड कि हम चीज़ों को थोड़ा सा सेक्शंस में करें, थोड़ा सा तरतीब देकर रखें, ऑर्गेनाइज करें। तो इसलिए यहाँ पर आप राइट क्लिक करें, यहाँ पर न्यू आएगा ऑप्शन, फोल्डर, और यहाँ पर लिख लें चैप्टर 4। तो इट इज़ गुड कि अब हमारी तमाम फाइल्स इसके अंदर ओपन हो जाएं। तो यहाँ से मैं चैप्टर 4 के ऊपर डबल क्लिक करूँगा, मेरे पास नया फोल्डर ओपन हो जाएगा। और अगर आप वो एड्रेस में भी देखें तो यहाँ पर मैटलैब से आगे चैप्टर 4 आ गया। तो अब हम इसके अंदर स्क्रिप्ट फाइल को ओपन करते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि वही इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो वी हैव टू प्रिंट द फ्यूल वॉल्यूम in a half cylindrical tank with respect to height of a fuel level which is h। चलिए, तो सबसे पहले हम h डिफाइन करते हैं। h इज इक्वल टू, हमारे पास था 0 to 14, तो 0 to 14 और 2 का इंक्रीमेंट है तो हम 2 का इंक्रीमेंट लगाएंगे। तो दिस इज आवर h वेक्टर। साथ ही हमने रेडियस को भी डिफाइन करना है विच इज 14 इंचेस, क्योंकि इसकी वैल्यू आगे यूज होंगी। ओके फाइन। अब उसके बाद नेक्स्ट टास्क क्या है, हमने RH का फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि आप वॉल्यूम का फॉर्मूला भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन इट्स बेस्ट कि आप फॉर्मूलेशन को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर लें। जब हमारे पास मशीन जो है तो हम उसका अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं। अब फॉर्मूलेशन को डिवाइड करने का हमें क्या फ़ायदा है, फॉर्मूलेशन का डिवाइड करने का हमें ये फ़ायदा है कि एक तो इसको लिखते हुए हमारे जो गलती के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, और लेट्स से अगर कोई प्रॉब्लम आ भी गई है तो चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप डीबगिंग कर सकते हैं छोटे छोटे हिस्सों में। चूँकि हमने इसे डिवाइड किया हुआ तो हर हिस्से को चेक करना ईजी हो जाता है, प्रॉब्लम को, एरर को पकड़ना या प्रॉब्लम को पकड़ना ईजी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले
आर एच की वैल्यू को लिखूंगा। तो आर अंडरस्कोर एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू स्टैटिक आर स्टैटिक एच एंड माइनस एच स्क्वायर। अब चूंकि एच जो है हमारे पास एक वेक्टर है, तो यहाँ पर एलिमेंट वाइज ऑपरेशन करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर डॉट लगाऊंगा पावर के साथ। ओके फाइन, आई हैव डिफाइंड आर अंडरस्कोर एच। नाउ आई हैव टू गो फॉर थीटा, आई विल यूज टी एच। तो टी एच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स है, तो वी शुड यूज ए कॉस ब्रैकेट आर माइनस एच। चूंकि यहाँ पर अगेन डिवीजन आ रही है, तो वी हैव अ रूल के जो न्यूमिनेटर है उसको अलहदा लिखें और डिनोमिनेटर को आप अलहदा लिख लें ब्रैकेट्स के अंदर। आर माइनस एच डिवाइडेड बाय आर, और फॉर्मुलेशन हमने थीटा बाई 2 की थी। यहाँ पर अब चूंकि हम इसे डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं, तो आई नीड टू यूज फुल थीटा, तो यहाँ पर हम जस्ट उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज इट। अब हम चलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया की तरफ, तो उसको मैं जस्ट एरिया लिख लेता हूँ। एरिया इज इक्वल टू, we have a formula 1/2 r square theta. So I will write r square theta and then divide by 2 r square steric theta, so th divided by 2, and oops, minus that was 1/2 2rh r minus h, जो कि हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो r अंडरस्कोर h मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट आर माइनस एच। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है, वो ये है कि आर अंडरस्कोर एच भी एक वेक्टर है और एच भी हमारे पास एक वेक्टर है, तो यहाँ पर एलिमेंट वाइज ऑपरेशन आएगा डॉट स्टैटिक। ओके गुड, दिस इज आवर एरिया, बट वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, ओके वी हैव अ रूल कि हमने इसे स्मॉलर में लिखना है, तो वी यू एल इज अ वॉल्यूम, वो है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय वट एवर द लेंथ ऑफ ए टैंक इज। तो लेंथ ऑफ ए टैंक इज 36। ओके गुड, हम इसको चेक भी कर सकते हैं, जी 36 ही है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। और प्लस हमने वॉल्यूम को 10th प्लेस पे राउंड ऑफ भी करना है, तो वो हम इधर डायरेक्ट ही कर सकते हैं। वो हमें पता है कि जब हमने 10th प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, तो फर्स्ट हमने जो भी गिवन वैल्यू है उसको 10 से डिवाइड करना है, देन उसको राउंड ऑफ कर लें, और आफ्टर दैट यू मल्टीप्लाई इट विद 10। तो ये तुम्हारी होगी कैलकुलेशन। एक दफ़ा फॉर्मुलेशन दोबारा चेक कर लें, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हमने इसे डिस्प्ले करना है इन टर्म्स ऑफ कॉलम्स, तो उसके लिए हम डिस्क कमांड यूज करेंगे। कोई स्पेसेस दे लें 5, उसके बाद लिख लें h, और देन उसके बाद कुछ 6 स्पेसेस के साथ, आपकी मर्जी है, वॉल्यूम। यहां पर आप कैपिटल लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगेन, चूंकि 2 वेरिएबल हैं, तो वी हैव टू डिफाइन वेक्टर, और जो चीजें हमने डिस्प्ले करनी है दैट इज h एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पर चूंकि h भी हमारे पास रो है और वॉल्यूम भी रो है, तो हमें इसे कॉलम बनाना पड़ेगा। तो वी टेक ट्रांसपोज एंड देन वॉल्यूम ट्रांसपोज, इसको सेव करते हैं। इट इज चैप्टर 3 क्वेश्चन 5, द वैल्यू इज सेव्ड। अब इसको रन करते हैं, तो दिस इज आवर आंसर। ओके जी, ये हमारे पास कॉलम्स आ गए हैं, लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट में इशू है, तो हम इसके अंदर स्पेसेस एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी स्पेसेस और कर दें इसके अंदर, और शुरू में जो हमारा एक स्टाइल है, क्लियर ऑल एंड CLC, इसको अगेन रन करते हैं। नाउ वी हैव h एंड वॉल्यूम। अगेन थोड़ा सा स्लाइटली एक तो स्पेसेस चाहिए, अगेन रन करते हैं। दिस इज आवर h एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो चीज़ हमें थोड़ा सा इशू आया वो ये है कि जब भी हमने टेबल प्रिंट करना होता है, जो हेडिंग है वो उसके साथ एडजस्ट नहीं होती है डिस्क कमांड में। हमें पे थोड़ा बहुत 1 या 2 ट्राइज के अंदर इसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो दिस इज अ इशू कि इसको हम कैसे अब काउंटर कर सकते हैं। तो वन स्टाइल इज कि वी कैन यूज f-printf, लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि f-printf के अंदर हम कॉलम वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं द सेम वे which we have done here। तो इंशाल्लाह इसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करेंगे।
अभी जो है ये जो हमारे पास कॉलम है इधर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे फ्यूल की जो हाइट है वो बढ़ेगी उसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, और मैक्सिमम वॉल्यूम कब अटेन होगा जब फ्यूल की हाइट जो मैक्सिमम लेवल है उसको टच कर दे, विच इज़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। जस्ट थोड़ा बहुत जो इशू है वो ये है कि इसकी फॉर्मुलेशन का है, वो आप थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस करेंगे तो इन प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट करना कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। जस्ट ये है कि चूंकि हमें आदत नहीं होती वर्ड प्रॉब्लम्स की, तो हम इधर थोड़ा बहुत ही हमें इतना स्टफ लंबा पढ़ना पड़ता है तो हम उधर देर हो जाते हैं, तो इस चीज़ से घबराना नहीं है। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच वाज 10। इसके अंदर अगेन हमें फॉर्मुलेशन चाहिए, तो कोई मसला नहीं, पढ़कर देख लेते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10। द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई केबल्स ऑफ 3 हाउसेज शोन आर कनेक्टेड टू ए पोल एज शोन। तो उन्होंने बताया जी 3 घर हैं, उनके सेंटर में कोई एक पोल है और हमने इन सारे घरों को आपस में इलेक्ट्रिसिटी केबल से कनेक्ट करना है। Write a MATLAB program that determines the location of a pole that minimizes the total length of a cables needed. Obviously जो भी कंपनी इन तीनों घरों को कनेक्ट करेगी तो उसका मेन एम क्या होगा कि हमारी कम से कम वायर यूज हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा हो रहा है कि हम जो पोल है उसको मेन रोड पर कितने डिस्टेंस पे फिक्स करें फ्रॉम द फर्स्ट हाउस, ऐसे कि हमारे पास जो टोटल लेंथ ऑफ ए केबल है वो मिनिमम हो, हमें ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो उसने कहा इन द प्रोग्राम डिफाइन अ वेक्टर x विद द वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 50 to 200। टोटल डिस्टेंस जो है फर्स्ट घर का और सेकंड घर का जो कि हमारे पास हॉरिजॉन्टली आ रहा है, इट इज 210 फीट। तो उसने कहा जी आप जो डिस्टेंस है पोल का उसको आप रेंज कर लो फ्रॉम 50 to 200, फाइन, और इसको आपने इंक्रीमेंट देना 0.1 का। नाउ दिस इज अ वेरी बिग वेक्टर, लेकिन हमने इतना प्रिसाइज क्यों किया हुआ मेजरमेंट कि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। तो जितनी इंक्रीमेंट स्मॉल होगी उतनी ही एग्जैक्ट वैल्यू आने के चांसेस ज़्यादा हैं, बल्कि इसके अंदर तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। यूज दिस वेक्टर टू कैलकुलेट द corresponding values of total length of a cable, then use MATLAB built-in command function min to find the value of x and that correspond to the shortest length of a cable। तो मेन चीज क्या है इसके अंदर, जो फॉर्मुलाइजेशन करनी है कि टोटल लेंथ ऑफ ए केबल वो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एक्स आनी चाहिए, फिर हम एक्स के वेक्टर को वैल्यूज देंगे एंड वी विल गेट सम मिनिमम वैल्यू। तो अगेन इट इज अ सिंपल वन, लेकिन इसकी फॉर्मुलेशन की तरफ चलते हैं। तो दीज आर द 3 हाउसेज ए बी सी, लेट O is the point where we have to fix the pole, तो उसका डिस्टेंस जो है इट इज x। लेट्स से जो 2 घर हैं B एंड C, इनका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल वो हमने ले लिया y। अब यहाँ पर दोनों जो साइड्स हैं इसको y इसलिए लिया है क्योंकि दोनों का डिस्टेंस मेन रोड से 80 फीट है, तो इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं। तो अगर OBY है तो OC भी y ही होगा। बाकी जो रिमेनिंग डेटा है दैट इज OD, तो वी कैन इजीली फाइंड इट। टोटल डिस्टेंस में से x को माइनस कर दें तो 210 माइनस x, वी नीड टू फाइंड y। तो यहां पर ये है कि टोटल लेंथ ऑफ ए वायर विच इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑल द होम्स फ्रॉम द पोल। तो एक घर का जो डिस्टेंस है इट इज x, बाकी दोनों घरों का y है, तो x प्लस y प्लस y, सिंपल फॉर्मूला x प्लस 2y। नाउ वी नीड टू फाइंड y, तो उसके लिए हमें ट्रायंगल OBD को देखना पड़ेगा। तो BD इज 80 फीट, OD इज 210 माइनस x, फाइन। y की वैल्यू जो है वो हाइपोटेन्यूज है, वी कैन इजीली फाइंड इट कि y स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और यहां से आपके पास फॉर्मूला जब आप पुट करेंगे तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू 210 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर स्क्वायर रूट। इस फॉर्मुलेशन को आप देख लीजिएगा, होप सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप इसको टोटल जो लेंथ फार्मूला उसके अंदर पुट कर सकते हैं और उसके ऊपर आप फिर डिफरेंट फॉर्म जो भी वैल्यूज वेक्टर अप्लाई करना है टू फाइंड द मिनिमम लेंथ वो कर सकते हैं। तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। अब चलते हैं इसकी फॉर्मुलेशन की तरफ।
तो सबसे पहले हम एक न्यू स्क्रिप्ट फाइल को ओपन करेंगे और सबसे पहले आप बेशक इसे सेव भी कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 एंड क्वेश्चन 10। तो जैसे ही आप इसे सेव करेंगे देखें इस फोल्डर के अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई है। ओके, तो पिछले जो स्क्रिप्ट फाइल है उसके अंदर एक गलती आ गई कि वहाँ पर हमने गलती से चैप्टर नंबर 3 लिख दिया। वी नीड टू राइट इट चैप्टर 4। तो अब इसको कैसे सही किया जाए, आप इस चैप्टर नंबर 3 की फाइल को क्लिक करें एंड देन फिर राइट क्लिक। तो यहाँ पर आपके पास रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, जस्ट रीनेम। तो जैसे आप आम सिंपल फोल्डर्स को विंडोज़ के अंदर रीनेम करते हैं, सेम एज इट इज आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। एंटर। तो देखें यहाँ पर भी चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है कि वी हैव टू फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ ए वायर that is needed to supply electricity between 3 houses। चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। तो सबसे पहले x को हमने क्रिएट करना है। तो 50 से ये स्टार्ट होगा और इसके अंदर 0.1 का इंक्रीमेंट है। द लास्ट वैल्यू इज 200। ओके गुड। अब जो है आगे हमने क्या डिफाइन करना, वी हैव टू डिफाइन द टोटल लेंथ वेक्टर। तो यू कैन यूज द वेरिएबल l इज इक्वल टू लेंथ। तो l इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ब्रैकेट अगेन ब्रैकेट, क्योंकि फर्स्ट जो आर्गुमेंट इट इज 2 10 माइनस x होल स्क्वायर। तो चूंकि यहाँ पर x एज ए वेक्टर आ रहा है तो हमें यहाँ पर एलिमेंट वाइज ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे n प्लस 80 स्क्वायर। एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि आमतौर पर जब हम कोई फॉर्मुलेशन करते हैं तो हम जब स्क्वायर रूट के अंदर चीज़ें आ रही हैं इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास मैटलैब है तो आपको इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू फाइंड 80 स्क्वायर या 210 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको ओपन करके फिर आप इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन करें। ये सारा काम मैटलैब कर सकता है। मैटलैब 80 का स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकता है, वो इसके अंदर होल स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक सिंगल वैल्यू का स्क्वायर बन जाएगा और फिर वो एलिमेंट वाइज चीज़ों को ऑपरेट करता रहेगा। तो जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपको जब भी फार्मूलाज हों उनको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे मे बी उसमें गलती हो जाए, लेकिन जब मैटलैब इसे सॉल्व करेगा वो गलती नहीं करेगा। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने नेक्स्ट फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ ए वायर और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं मिनिमम अंडरस्कोर लेंथ और जो इंडेक्स है x का, तो इंडेक्स ऑफ x। तो जो मिनिमम फंक्शन है उसके आउटपुट के अंदर 2 वैल्यूज आती हैं। तो पहले में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बताता है और सेकंड पे कि कौन से इंडेक्स के ऊपर ये मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो उस इंडेक्स को हम यूज़ कर सकते हैं जो भी हमारा इनपुट वेक्टर है, इन आवर केस इट इज़ x, तो उसकी भी मिनिमम वैल्यू उसी इंडेक्स के ऊपर होगी जिस इंडेक्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है। ये सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हुई हैं। तो लेट्स अप्लाई द मिनिमम फंक्शन। आगे जो है हमें चूँकि आउटपुट चाहिए तो इंस्टेड के हम पुराने स्टाइल में लिखेंगे जस्ट वेरिएबल नेम एंड वैल्यूज़। तो यहाँ पर हम f को कमांड को यूज़ कर सकते हैं ताकि थोड़ी सी आउटपुट कमांड में खूबसूरती आ जाए। तो यहाँ पर लिख लेंगे द मिनिमम लेंथ of a cable is percentage। अब हमें नहीं पता कि लेंथ ऑफ ए केबल कितनी है, बट वी नीड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इंटीजर पार्ट मैंने यहाँ पर नहीं डिफाइन किया, वो जितना भी होगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डेसिमल पार्ट मैंने सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिया एंड क्लोज। और बजाय कि हम जो नेक्स्ट x की वैल्यू है उसके लिए सेंटेंस को आगे ले जाएं तो हम उसे नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो एक और f की कमांड लिख लेते हैं, f नोटेड कॉमास एंड द एसोसिएटेड वैल्यू ऑफ x, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं एंड द डिस्टेंस ऑफ ए पोल
from house 1 is and percentage point to f सेंटेंस खत्म एंड बैकस्लैश n। और एक चीज जो हम बोल दिए कि वो वेरिएबल की वैल्यूज भी लिखनी है जिनको हमने प्रिंट करवाना है, दैट इज मिनिमम लेंथ, और यहाँ पर आ जाएगी x की वैल्यू, तो कॉमा x, लेकिन इंडेक्स कौन सा, जो मिनिमम इंडेक्स है i_x। तो इसे आप सेव कर लें, बल्कि यहाँ पर क्लियर ऑल एंड CLC ये भी आप लिख लें, बल्कि इसके आगे सप्रेसर लगा लें। तो आप इसको रन करें। So this is our result. The minimum length of a cable is 348.56 and the distance of the pole from the house 1 is 163.80. तो this is our x value. अब मज़ीद इसमें क्या हो सकता है कि आप साथ यूनिट्स भी लिखते हैं। तो यूनिट्स जो है मेरे ख्याल से हमें गिवन है, लेट मी चेक, दैट आर इन फीट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फीट्स एंड पोल डिस्टेंस भी हमारे पास फीट्स में है। तो उप्स, ये बैकस्लैश n से पहले लिखना और डॉट भी हम एंड पे लगा लेते हैं। तो अगेन रन। अभी हमारी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी अच्छी हो गई आउटपुट की। तो दिस इज इट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके अंदर क्या है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 12। और जो क्वेश्चन मैं स्किप कर, वो इसलिए स्किप किए जा रहे हैं कि वो इजी है, उनमें जस्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है और हमें जस्ट उसके अंदर वेक्टर अप्लाई करना है, उसके ऊपर आप एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस लगाएंगे, देन देयर विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैं उन क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ जिनकी फॉर्मुलेशन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 12, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज डिजाइन्ड टू हैव अ ट्राइंगुलर प्रिंटेड एरिया ऑफ 600 inches square, shaded area with the base length of A and height h in the figure। तो उसने कहा कि जो हमारे पास ये शेडेड रीजन वाली ट्राइंगल है, इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, मीन इसकी टू साइड बराबर हैं। तो दिस इज राइट एंड लेफ्ट, बेस जो है उसे डिफरेंट है। और उसने कहा जो इसका एरिया इट इज 600 इंचेस स्क्वायर, और जो इसकी लेंथ है बेस लेंथ इट इज टोटल A एंड द हाइट इज h। ओके फाइन, ये तो हमारे पास है जो डाटा हमें बताया गया है। As shown in figure, there is a 2-inch gap between the sides of a triangle। ओके जी, शेडेड रीजन के ऊपर हमने एक और बड़ी ट्राइंगल बना ली है, जो इसका डिस्टेंस जो है उसकी तमाम साइड से 2 इंचेस है। तो ये फिगर में उन्होंने बताया कि जो ये लेफ्ट साइड है उसका ट्राइंगल के लेफ्ट साइड के दरमियान डिस्टेंस दैट इज 2 इंचेस। इस तरह बेस का बेस है डिस्टेंस इट इज 2 इंचेस, और राइट साइड का भी डिस्टेंस 2 इंचेस है। Write a Matlab program that determines the dimensions A and H such that the overall area of a sign, यानी कि जो टोटल एरिया है बड़ी ट्राइंगल को मिलाकर, that will be as small as possible। तो सिंपल जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमने एक ट्राइंगल प्रिंट करवानी है जिसका एरिया 600 इंचेस होना चाहिए, ठीक है, शेडेड रीजन का। और उसके बाद जो उसको जहां पर भी हमने साइन के अंदर प्लेस करना है तो उसके ऊपर हमने 2 इंचेस का उसको बॉर्डर देना। हमारा टास्क ये है कि हम एक ऐसी लेंथ और बेस की वैल्यू हाइट एंड लेंथ फाइंड आउट करें जिससे हमारे पास जो टोटल जो एक हमारे पास साइन बन रहा है विद बॉर्डर वो मिनिमम से मिनिमम हो उसका एरिया, ताकि हमारे लेस रिसोर्सेज लगे। ओके गुड। इन द प्रोग्राम डिफाइन अ वेक्टर A with the values ranging from 10 to 120 with an increment of 0.1। यानी कि हमने बेस को वैल्यू देनी है, उसका वेक्टर बनाना है, और तमाम कैलकुलेशंस जो हैं वो सारी की सारी बेस वैल्यू के लिहाज से करनी है। यूज दिस फैक्टर while calculating the corresponding values of h and the overall area of a sign। Okay good। Then use Matlab built-in command f function minimum to find the dimensions of the smallest sign। Okay, अब हम चीजें क्लियर होगी तो चलते हैं इसकी फॉर्मुलेशन की तरफ। शेडेड रीजन का एरिया हमें पता है, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो कोई मसला नहीं है। जो टोटल ट्राइंगल है बड़ी बॉर्डर को जो ये आउटर आपको नजर आ रही है,
इसका भी अगर हमें एरिया फाइंड आउट हो जाए तो हम इसके फॉर्मुलेशन इजीली कर सकते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट कैसे की जा सकती है। तो दिस इज आवर ट्राइंगल, यहाँ पर मैंने इसकी लेबलिंग की है। जो इनर शेडेड एरिया इट इज कॉल्ड OAB ट्राइंगल, इसके अंदर हाइट h है और बेस एरिया इज A। और देन जो आउटर ट्राइंगल है दैट इज DF, और यहाँ पर अब यहाँ पर एक इंडेक्स मिक्सर हो गया, तो लेट्स से इट इज I। इसके अंदर जो हाइट है इट इज कैपिटल H और इसकी जो बेस है उसको हमने B स्टेरिक कह लिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ए बिग ट्राइंगल, जिसको हमने मिनिमाइज करना है अंडर सम कंस्ट्रेंट्स के। जो शेडेड एरिया है उसकी जो वैल्यू है इट शुड बी 600 इंच स्क्वायर। तो इट इज इसका फॉर्मूला हमें पता है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड h एंड देन बेस। सबसे पहले हम h फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम फिगर को देखें तो h कैन बी फाइंड इजीली, इट इज अ वर्टिकल लाइन। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है GC, इसको हमने नाम दे लिया है, वैल्यू दे लिया 2, चूंकि हमें पता है कि दो ट्राइंगल्स की जो साइड्स हैं उनका डिस्टेंस इट इज 2। एंड देन जो सेंटर शेडेड रीजन है उसका हाइट जो है इट इज h, तो वो भी हम फार्मूले में लिख सकते हैं। और ऊपर हमें OD चाहिए। तो टोटल आंसर इज कैपिटल H इज इक्वल टू 2 प्लस स्मॉलर h प्लस OD। नाउ वी हैव टू फाइंड OD। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि जो ये OB लाइन है इसको मैंने थोड़ा सा साइड को एक्सटेंड किया, इसके ऊपर उसने जो आउटर साइड है उसको कट किया एट पॉइंट E, मेकिंग एन एंगल 90। तो ED वैल्यू इज 2 बिकॉज जो डिस्टेंस है दो साइड्स के दरमियान उसकी वैल्यू 2 है। तो अगर आप इससे जो जहां पर ये कर्सर है इस 2 को लेकर सिमिलरली ऊपर लेकर जाएं, ओप्स, तो यहाँ पर ED की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। अब जाहिर सी बात है कोई ना कोई ट्राइंगल के दरमियान एंगल होता है, तो वी कॉल इट थीटा, द एंगल इन अ ट्राइंगल OED। अब हमारा काम है कि हमने OD को फाइंड आउट करना। इसको दो तरीकों से हम कर सकते हैं, या तो फिर ये है कि हम OE को फाइंड आउट करें पहले और फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। सेकंड ये है कि हमारे पास थीटा है, तो हम यहाँ पर थीटा का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगा सकते हैं, जैसे ED इज आवर परपेंडिकुलर एंड OD इज आवर हाइपोटेन्यूज, तो हम यहाँ पर साइन थीटा लगा सकते हैं। तो इसी तरह तो हम साइन थीटा अप्लाई करते हैं। लेट अस कंसीडर द ट्राइंगल OED। साइन थीटा अप्लाई किया, उसको सिंप्लीफाई किया, तो OD इज इक्वल 2 ओवर साइन थीटा। अब अगेन थीटा तो हमारे पास अननोन है, तो उसकी वैल्यू भी हमने फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमने कंसिडरेशन की शेडेड एरिया रीजन की। वो ये है कि सबसे पहले हमने शेडेड एरिया रीजन को जो है बाइसेक्ट किया, ट्राइंगल को दो हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो ये हमारे पास थीटा डैश एक एंगल आ गया जो कि स्मॉलर ट्राइंगल OCB उसका है। अब यहाँ पर एक चीज देखें कि थीटा डैश हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी इन टर्म्स ऑफ A एंड H, चूंकि शेडेड जो रीजन है उसके अंदर तो वैल्यूज A और H ही हैं। तो AB टोटल वैल्यू इज A, तो उसको अगर जब हम हाफ करेंगे तो BC वैल्यू विल बी A/2। एल्टीट्यूड जो है वो तो सेम ही रहेगा। आप जो इस ट्राइंगल फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा डैश का, तो यू विल गेट tan इनवर्स थीटा डैश इज इक्वल टू tan इनवर्स A/2H। आप इस फॉर्मूलेशन को पढ़ लीजिएगा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई किया। और उसके बाद हमने कहा कि जो थीटा और थीटा डैश है ये तो दोनों बराबर हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब ये एक स्ट्रेट लाइन को कोई भी लाइन डायगोनल कट करती है तो जो इनर साइड पे एंगल्स बनते हैं वो सेम होते हैं। तो दैट मीन हम जो 2 ओवर साइन थीटा की जगह पर tan इनवर्स A/2H लगा सकते हैं। यहाँ से हमारे पास हाइट का फॉर्मूला आ गया विच इज A। इसको आप H इज इक्वल टू 2 प्लस H, कैपिटल H इज इक्वल टू 2 प्लस स्मॉलर h प्लस 2 ओवर साइन एंड वट एवर द थीटा वैल्यू इज tan इनवर्स A/2H। ओके जी, अब नेक्स्ट हमारा टास्क क्या है? वी नीड टू फाइंड B स्टेरिक। तो D स्टेरिक के लिए हम क्या करेंगे? अब हमारे पास कैपिटल H आ गया एल्टीट्यूड, तो हम एक ट्राइंगल देख लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं D एंड दिस स्मॉल GF, यानी कि हमने बड़ी ट्राइंगल को भी हाफ पोर्शन को ले लिया। उसके एक रीजन है, तो हम देखते हैं उसके अंदर से क्या है जी कि जो एंगल है हमारे पास GDF इट इज थीटा। अब वो कैसे आ गया? तो उसके लिए आप इसको कंसिडर करें कि जब भी दो लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइन या पैरेलल लाइन, उसको कोई भी डायगोनल लाइन क्रॉस करती है तो जो कंसेक्टिव एंगल्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, और फिर जो
इनर एंगल्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। यहाँ पर भी यही सीन बन रहा है अगर आप इसको कंसिडर करें इस साइड पर कि दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा, तो यहाँ पर जो है अगर हम थीटा डैश और डी वाले एंगल को देखें तो ये सिमिलर एंगल्स बन रहे हैं, और जो डी एफ और ई बी लाइन्स हैं दीज आर पैरेलल लाइन्स। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, जो एंगल जी डी एफ है इट इज थीटा। नाउ वी हैव द एल्टीट्यूड, तो जो जी एफ बन रहा है इट इज द बी स्टेरिक हाफ, चूंकि टोटल लेंथ हमारे पास बी स्टेरिक है तो जी एफ जो है उसकी हाफ बन जाएगी। tan थीटा अप्लाई करें और यहाँ से हम बी स्टेरिक की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 2 कैपिटल एस tan इंटू tan इनवर्स a ओवर 2h। अब ये दो फार्मूलाज हमारे पास आ गए हैं, तो वी हैव द एरिया ऑफ आउटर ट्राइंगल दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ a एंड h। अब हमने वेक्टर तो बनाना है a, तो हम a और h का भी आपस में रिलेशन निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग द एरिया फार्मूला जो कि हमें गिवन है 600 इंच स्क्वायर। तो अब हम चलते हैं इसकी स्क्रिप्ट फाइल की तरफ। स्क्रिप्ट फाइल में हम सबसे पहले कुछ कमेंट्स लिख लेते हैं कि वी हैव टू फाइंड द मिनिमम एरिया ऑफ ए साइन containing the smaller triangle having area 600 inches square। ओके जी, तो सबसे पहले तो हमने a और h को डिफाइन करना, तो चूंकि हमने बेस वैल्यू a की लास्ट से सारी फॉर्मुलेशन करनी है तो सबसे पहले हम a को डिफाइन करेंगे। a इज इक्वल टू एंड दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10, 0.1 का इंक्रीमेंट है और जाना कहाँ तक है हमने 120 तक। ओके गुड। उसके बाद हमें पता है कि जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है इट इज 600, तो वो भी आप लिख लें डाटा। अब हमने h को डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ a, तो भी आप फार्मूला बना सकते हैं कि 1/2, बल्कि तो मैं लिख ही देता हूं, तो वी नो दैट 1/2 बेस इनटू हाइट। तो यहां पर जो हमारे पास a की वैल्यू है इट इज 600, बेस जो है इट इज वैल्यूज a और h हमने फाइंड आउट करना है, तो सिंपली h कैन बी रिटन एज 1200 over a। so this is our formula, या ये हमने लिखा हुआ है तो we can only write 2a over 2 कैपिटल A over स्मॉल a। थोड़ा सा यहाँ पर फर्क आ रहा है, इसको काइंडली इग्नोर कीजिएगा कैपिटल और स्मॉल का। यहाँ पर बल्कि हम एरिया लिख लेते हैं, एरिया बल्कि शेडेड, ताकि मसला ही ना बने। तो h इज इक्वल टू 2 स्टेरिक और यहाँ पर एरिया भी हम स्मॉल ले लेते हैं ताकि गलती ना हो, एरिया अंडरस्कोर शेडेड एंड डिवाइडेड बाय, अब चूंकि वेक्टर है तो वी हैव टू पुट एलिमेंट वाइज ऑपरेशन। सो दैट्स इट। तो हमने h को भी डिफाइन कर लिया। अब हम चलते हैं फॉर्मुलेशन की तरफ। जो बड़ी ट्राइंगल है उसका हाइट एंड बेस हमने फाइंड आउट करनी है, तो उसके हमने फॉर्मूलाज निकाले हैं। अब यहाँ पर थीटा बार बार यूज हो रहा है, तो सबसे पहले आप थीटा को डिफाइन कर लें, इट इज गुड। तो थीटा हमने फाइंड आउट किया था, दैट वाज a ओवर tan इनवर्स a ओवर 2h, so we can write a tan और जी हमारे पास a डिवाइडेड बाय 2h। अब यहाँ पर अगेन ध्यान रखें कि a भी वेक्टर है और h भी वेक्टर है, तो we need to apply एलिमेंट वाइज ऑपरेशन, दैट इज 2 स्टेरिक h, और इसको साथ हम इकट्ठा कर लेते हैं। ओके जी गुड। तो हमने थीटा डिफाइन कर लिया, अब हम कैपिटल H को डिफाइन कर सकते हैं। तो कैपिटल H इज इक्वल टू 2 प्लस स्मॉलर h प्लस 2 डिवाइडेड बाय साइन
थीटा, तो आई कैन राइट th। अब अगेन साइन थीटा इज अ वेक्टर और 2 से डिवाइड हो रहा है, तो वी हैव टू पुट एलिमेंट वाइज ऑपरेशन डिवीजन में, चाहे ऊपर कांस्टेंट भी है लेकिन आपने साथ डॉट लगाना। ओके जी, कैपिटल एच के बाद बारी आती है कैपिटल बी की, जो कि बेस है बड़ी ट्राइंगल की। उसका भी फार्मूला हमने निकाला होता है, दैट इज 2 स्टेरिक कैपिटल एच स्टेरिक tan थीटा, तो आई कैन राइट tan थीटा। अगेन tan थीटा इज अ वेक्टर और h कैपिटल H भी वेक्टर है, तो आई हैव टू अप्लाई एलिमेंट वाइज ऑपरेशन। तो अब हम जो है फार्मूला बनाते हैं हम बिगर ट्राइंगल के एरिया की तरफ, जिसको हमने मिनिमम करना। तो आई कैन राइट कैपिटल एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइड बाय 2। अब अगेन बेस एंड हाइट आर वेक्टर्स, तो एलिमेंट वाइज ऑपरेशन होंगे। अब जो है जिसको हमने मिनिमम करना है, और मिनिमम के साथ हमने एसोसिएटेड वैल्यू ऑफ ए भी फाइंड आउट करनी है, और फिर हम उसके साथ ही कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एच भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगेन मिनिमम फंक्शन का ही हम सहारा लेंगे, उसका फॉर्मेट हमें पता है, तो दैट इज मिन एरिया। पहली वैल्यू तो एरिया की आएगी और सेकंड वैल्यू जो है वो इंडेक्स की आएगी, तो इंडेक्स अंडरस्कोर वी कैन राइट ए, तो दैट इज इक्वल टू मिनिमम फंक्शन, और उसका फॉर्मूला लिख लें एरिया का वेरिएबल का, और उसके अंदर आप वेरिएबल का नाम लिख लें, दैट इज एरिया। अब हमने साथ इसको डिस्प्ले करना है, तो वी कैन यूज fprintf कमांड्स, fprintf एंड दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं सबसे पहले द मिनिमम एरिया ऑफ ए साइन इज एंड परसेंटेज, हमें इंटीजर पार्ट का नहीं पता, तो जस्ट 0.2 डेसिमल प्लेसेस और दैट्स इट। और इसके साथ जो है हम एक डिफरेंट स्टाइल यहाँ पर लिख सकते हैं, जिसके अंदर हमें जो है fprintf को बार बार यूज नहीं करना पड़ेगा, तो दैट विल बी \n। अब हम नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो रहे हैं और यूजिंग एलिप्सिस, तो यहाँ पर हम लगाएंगे एलिप्सिस एंड एंटर। तो इसका जो स्टाइल है वो हमें पता है कि हमें फिर इधर वेक्टर बनाना पड़ता है, तो ओके जी हमने वेक्टर बना दिया। अब आप बेशक इधर स्पेसेस दे लें, कोई मसला नहीं, एंड फिर अगेन इन्वर्टेड कॉमास ताकि हम नेक्स्ट लाइन लिख लें। तो अब हमने कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ जो शेडेड एरिया है, शेडेड रीजन थी स्मॉल ट्राइंगल की बेस और हाइट, उसको लिखना है। तो वी राइट द शेडेड ट्राइंगल हाइट is again वही percentage 0.2f \n again ellipses and enter। तो देखें खुद ही अलाइनमेंट होगी इसकी, और the shaded triangle base value या base is percentage 0.2f। यहाँ पर आपको रेड नजर आ रहा है चूंकि मैंने इन्वर्टेड कॉमा खत्म नहीं किया। अगेन बैक सिलेक्शन, ये तो हमें पता है कि दिस इज अ रूल। अब हम वेरिएबल की वैल्यूज 1 बाय 1 पुट करते हैं। सबसे पहले मिनिमम एरिया हमने पुट करना, तो दैट विल बी min अंडरस्कोर एरिया, और एरिया के स्पेलिंग जरा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमने कैपिटल लिख दिया, कॉमा, उसके बाद हमने हाइट की वैल्यू लिखनी है, तो वी विल राइट h, और जो भी इंडेक्स आया। ओके, तो ये रूल हमें पता है कि जिस इंडेक्स के ऊपर मिनिमम वैल्यू आती है फंक्शन की, उसी इंडेक्स के जरिए हम बाकी वेक्टर्स की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी उसी इंडेक्स के ऊपर ही होंगे। फॉर एग्जांपल इंडेक्स 10 के ऊपर हमारे पास मिनिमम एरिया आता है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं बेस की, तो वो भी 10 के ऊपर ही होगी, उसकी 10th इंडेक्स के ऊपर। जो हाइट है उस वेक्टर की भी 10th इंडेक्स के ऊपर ही कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। तो इस चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद हमने बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अगेन इंडेक्स अंडरस्कोर ए। नाउ इट इज कंप्लीटेड, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और देन स्मॉलर ब्रैकेट। तो दिस इज इट। तो ये भी एक स्टाइल है, जिस तरह हम C++ में सी आउट की कमांड को मिस करने के लिए हम एक ब्लॉक फॉर्मेशन बनाते थे, तो इस तरह हम fprintf की कमांड के अंदर भी ब्लॉक फॉर्मेशन बना सकते हैं। जैसे एलिप्सिस का ध्यान रखना है,
और सेकंड ये है कि जो वेरिएबल्स हैं जिस तरतीब में आप लिख रहे हैं उसी तरतीब में आपने इधर भी लिखना है, आगे पीछे नहीं करना। ओके जी, क्लियर ऑल और CLC कर लेते हैं। उप्स, क्लियर ऑल एंड CLC, सेव। So this is chapter 4 and question 12. Save and run. Okay, इशू क्या हुआ यहाँ पर जो है हमारे पास मिनिमम एरिया ऑफ ए साइन इज और परसेंटेज .2f ये प्रिंट नहीं हो रहा। ओके, व्हाट इज अ प्रॉब्लम? सो दिस इज आवर न्यू एरर भी नहीं आ रहा लेकिन आगे डिस्प्ले भी नहीं हो रहा। इसका मतलब है, और साइड पे अगर आप वर्क स्पेस में देखें तो हमारे पास तमाम वैल्यूज मौजूद हैं। तो जो इशू यहाँ पर आ रहा है वो प्रिंटिंग में आ रहा होगा। ये जो हमने f की कमांड को एलिप्सिस के जरिए यूज करने की कोशिश की है, इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो वो हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द इशू। आई थिंक ब्रैकेट जो है ये इधर आनी चाहिए थी, जो कि वेरिएबल्स आउटसाइड पे होने चाहिए, और जो हम कमेंट्स लिख रहे हैं, जो हम सेंटेंसेस लिखते हैं वो हम एज ए ब्रैकेट लेकर चलते हैं। तो इसको अगेन रन करके देखते हैं। नाउ वी हैव द आंसर। तो दिस इज इट। थोड़ा सा हमने जब भी ब्लॉक फॉर्मेशन लिखनी है तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट्स हैं ये आपने जो स्टेटमेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं के साथ लिखनी है, और आफ्टर दैट ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद फिर हम वेरिएबल की वैल्यूज लिखेंगे। तो ये देखें, छोटी सी मिस्टेक हुई थी लेकिन एरर भी नहीं आ रहा और डिस्प्ले भी नहीं आ रहा। तो एक नई चीज़ हमें पता चल गई। चलें, जो ब्लॉक फॉर्मेशन को ट्राई करना चाहते थे अब उनकी कोई गलती नहीं होगी।